जोहार साथियों, आज के वीडियो हम लोग बाबाराव मडावी की सजग कविता के माध्यम से लोकतंत्र में उजाला लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, उन सभी संदर्भों को हम कविता के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले सजग कविता को सुनते हैं। रेत सुरेरा को नहीं छोड़ते, मनुष्यों को गुलाम करने वाले। तुम्हारी विकृत वृत्ति के मनसूबे कब तक रहेंगे अब ज्ञान के उजाले से। हमारे हाथों में नई क्रांति के शस्त्र खड़े हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर हमला करके हमारे तन की लंगोट छीनने वालों, अब हम सजग हो गए हैं अपने गाँव में। लोकतंत्र का उजाला लाने के लिए फियरे सागर चानित पाके चंदन भी है, पानित वाटे जब पतले को मान है लंदन। तन की लंगोट छीनने वालों, अब हम सजग हो गए हैं अपने गाँवों में लोकतंत्र का उजाला लाने के लिए। सियार साधे जान की पाते चमहेर, पान की माते जगप तई के मान है लंदन। जगप तईते मान हरंगन, सोने से हमरे हैं अपने गाँवों में लोकतंत्र का उजाला लाने के लिए।
तो दोस्तों, कविता सुनने के बाद हम लोग कविता उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जिससे हम कविता के भावार्थ को समझ पाए। सजग शीर्षक वाली ये कविता शोषित समाज की चेतना, संघर्ष और आत्मसम्मान की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने उन वर्गों की पीड़ा को सामने रखा है जिन्हें लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर दबाया गया है। शोषित व्यवस्था के सीने पर नाच नाच कर थक गया हूं जैसी पंक्तियां ये दर्शाती हैं कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष कोई नया नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसके बावजूद शोषक वर्ग अपनी कुटिलता और छल कपट नहीं छोड़ता। कविता का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वे अपने अधिकारों को पहचानें और अन्याय के विरुद्ध खड़े हों। इसमें ज्ञान को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अंधकार को दूर कर सकता है। नई क्रांति के शस्त्र का अर्थ हिंसा नहीं, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और संगठन की ताकत है। ये कविता लोकतंत्र के मूल मूल्यों, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की रक्षा का संदेश देती है। कवि ये स्पष्ट करता है कि जब तक समाज का हर वर्ग जागरूक नहीं होगा, तब तक सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। इस प्रकार ये कविता केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आह्वान भी है। कविता के मुख्य पक्ष में कवि शोषित और वंचित समाज की स्थिति का चित्रण करते हुए उनके भीतर जागी चेतना को व्यक्त करता है। शुरुआत में कवि कहता है कि वह शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, लेकिन शोषक वर्ग अब भी अपनी आदतें नहीं बदल रहा है। वे लगातार छल और अत्याचार करते रहते हैं। कवि उन लोगों को संबोधित करता है जो मनुष्यों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो कहता है कि उनकी विकृत मानसिकता और योजनाएं अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएंगी क्योंकि अब शोषित वर्ग में ज्ञान का प्रकाश फैल चुका है। इस ज्ञान ने उन्हें जागरूक और सशक्त बना दिया है। अब उनके हाथों में नई क्रांति के शस्त्र हैं जो शिक्षा, एकता और अधिकारों की समझ का प्रतीक है। आगे कवि बताता है कि शोषक वर्ग ने हमेशा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्यों पर हमला किया है। उन्होंने गरीब और आदिवासी वर्ग के सम्मान और जीवन के साधनों को छीनने का प्रयास किया है। लंगोट छीनने का अर्थ है उनकी गरिमा और अस्तित्व को खत्म करना। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। कवि गर्व से कहता है कि वे लोग अब सजग हो गए हैं। वे अपने गांवों और समाज में लोकतंत्र का प्रकाश फैलाने के लिए तैयार हैं। इसका अर्थ है कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और एक बेहतर, समानतापूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। इस प्रकार कविता संघर्ष से जागरूकता और फिर परिवर्तन की यात्रा को दर्शाती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यह कविता आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हालांकि संविधान ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, फिर भी व्यवहारिक जीवन में भेदभाव और शोषण देखने को मिलता है। वर्तमान संदर्भ में शिक्षा और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण के लिए डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी योजनाएं जैसे शिक्षा अभियान, पंचायत राज व्यवस्था और सामाजिक न्याय की नीतियां भी लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक हो रही हैं। लेकिन इनका सही लाभ तभी मिलेगा जब लोग स्वयं सजग होंगे। अतः इस कविता का संदेश स्पष्ट है कि जागरूकता, शिक्षा और एकता के माध्यम से ही समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव है। जब हर व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य को समझेगा, तभी सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।